अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राजभवन में योग समारोह आयोजित हुआ। इस मौके पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने योगासन और प्राणायाम किया। इस दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ राज्यपाल ने करीब 1 घंटे तक योग किया। साथ ही राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि यौगिक दिनचर्या से जीवन को स्वस्थ रखने के साथ मन को भी सदा सकारात्मक बनाए रखना संभव है। तस्वीरें देखिए, राज्यपाल कलराज मिश्र ने योग किया और साथ ही उन्होंने इस मौके पर एक संदेश भी दिया। कहा कि यौगिक दिनचर्या को अगर अपने जीवन में अपना लिया जाए, अगर उसे अपने जीवन में उतार लिया जाए तो स्वस्थ शरीर रखने की जो कल्पना है वो साकार हो सकती है। किसी भी प्रकार की बीमारियों से आप दूर रहेंगे अगर नियमित तौर पर आप योग आसन करेंगे। ये तस्वीर उस कार्यक्रम की, राजभवन में कार्यक्रम जहां राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी मौजूद लोगों के साथ में योगासन किए। तो विश्व योग दिवस पर आज पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी योग किया। कोलकाता स्थित राजभवन में उन्होंने योग किया। भारतीय नौसेना के द्वारा योग दिवस का आयोजन किया गया था। जगदीप धनखड़ ने बताया इस दौरान कि योग अत्यधिक महत्वपूर्ण हमारे जीवन में है। इसी के साथ योग को एंटी वायरस भी राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने बताया। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर बूरी बांदा, बूंदी, बारा, करौली, पाली, चित्तौड़गढ़ और चूरू में भी लोगों ने योग किया। तस्वीरें देखिए, बूंदी की तस्वीरें जहां पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इसके अलावा बारा में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर यह समारोह आयोजित किया गया। करौली की तस्वीरें देखिए, करौली में भी लोगों ने योग अभ्यास किया। 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज है। पाली की तस्वीरें, उसके बाद में पाली में भी लोग इकट्ठा हुए, जुटे। इस समारोह के दौरान उन्होंने योग अभ्यास किया। इसके बाद में चित्तौड़गढ़ में भी एक समारोह के दौरान अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। और चूरू की तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं, चूरू में भी लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। अब देखिए अलग अलग 6 तस्वीरें। अजमेर से सबसे पहले तस्वीरें आप देखिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर कई कार्यक्रम आज प्रदेश में आयोजित किए गए। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर बड़ी संख्या में लोगों ने योग कर स्वस्थ रहने का संदेश दिया और निरोगी काया के लिए योग के महत्व को ये तस्वीरें बताते हुए। अजमेर से तस्वीरें, यहाँ पर भी छोटे बच्चों के साथ में हर वर्ग के लोग उपस्थित रहे, उन्होंने योग अभ्यास किया। दूसरी तस्वीरें हैं अलवर की, यहाँ पर भी छोटे बच्चों ने मंच पर मौजूद रह करके उपस्थित लोगों को सबसे पहले योग अभ्यास करके दिखाया। उसके बाद में सभी मौजूद लोगों ने भी प्राणायाम किया, योग किया। दौसा में भी इसी प्रकार का एक समारोह आयोजित किया गया। यहाँ पर भी बड़ी संख्या में लोगों ने योग कर स्वस्थ रहने का संदेश दिया। कुल मिलाकर के आज का दिन डेडिकेटेड रहा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के नाम। 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भीलवाड़ा में भी एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान वहां पर उपस्थित लोगों ने योग दिवस के मौके पर योग अभ्यास किए। जोधपुर से तस्वीरें देखिए, पानी के अंदर योग और जल अभ्यास करते हुए ये तस्वीरें, ये अनूठा एक तरीके का प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर, माफ कीजिएगा। उसके अलावा झालावाड़ में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर यह कार्यक्रम, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर कई जगहों पर अलग अलग कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। अब आप देख पा रहे हैं बांसवाड़ा, बाड़मेर, धौलपुर, झुंझुनू और डूंगरपुर की तस्वीरें। 5 तस्वीरें क्रमशः बांसवाड़ा में देखिए, लोग योगाभ्यास करते हुए और अल सुबह ही वहां पर जुटना सभी का शुरू हो गया था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर जैसलमेर के रेतीले टीले पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 500 बीएसएफ के जवानों और अधिकारियों के साथ योग किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैसूर से लाइव जुड़े। आयुष मंत्रालय और बीएसएफ की ओर से आयोजित योग कार्यक्रम में योग के कई आसन कराए गए। इस मौके पर मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि इस तरह की सोच केवल नरेंद्र मोदी की ही हो सकती है, जो इस तरह के ऐतिहासिक इमारतों और सांस्कृतिक धरोहरों को देश के साथ ही पूरी दुनिया के मुख्य पटल पर लाने का बेहतरीन प्रयास कर रहे हैं। योग के दौरान कई जनप्रतिनिधि और अन्य लोगों ने भी हिस्सा लिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर राजसमंद के ऐतिहासिक कुंभलगढ़ दुर्ग में योगाभ्यास का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने शिरकत की। उन्होंने लोगों को योग करके स्वस्थ रहने का संदेश दिया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। योग से ही कोरोना के समय में भारतीयों को स्वस्थ रहने में मदद मिली थी। तो आज प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी
सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज योग पूरे विश्व के अंदर फैला है। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज योग की पहचान पूरे विश्व में बनी है और योग अपनाने से निश्चित रूप से आदमी स्वस्थ रहता है। कहते हैं रहो योग, अपनाओ निरोग, अपनाओ योग। तो इस तरह से ये योग है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, जिस पर देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को संबोधित किया और उसी के निमित्त आज यहाँ पर कुंभलगढ़ के अंदर भी ये कार्यक्रम किया गया है। आबू रोड स्थित ब्रह्म कुमारी संस्थान में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में देश के कई हिस्से से आए लोगों ने प्राणायाम, कपालभाति, भ्रमरी समेत अनेक योग किए। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में ब्रह्म कुमारी संस्थान के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, ज्ञानामृत मैगजीन के प्रधान संपादक बीके आत्मप्रकाश समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। योग हम जिस प्रकार से शरीर के व्यायाम प्राणायाम के माध्यम से योग करते हैं, उसी प्रकार से राजयोग, अष्टांग योग, सहज योग, भक्ति योग, कर्म योग, इन सभी की पूर्ति करने वाला है राजयोग। राजयोग के माध्यम से हम अपनी आत्मा की जिस प्रकार की अशुद्धियाँ विकार होते हैं, जिस प्रकार से शरीर में रोग द्वेष होते हैं, उन रोग द्वेषों को व्यायाम प्राणायाम के द्वारा दूर किया जाता है। उसी प्रकार से राजयोग के माध्यम से हम अपने आत्मशुद्धि कर सकते हैं। आत्मशुद्धि के लिए भक्ति योग, सम्यक योग, सहज योग, अनेक प्रकार के योगों का जो हमारे आत्मा को शुद्धि प्रदान करते हैं, उस योग को भी धारण करें।